सो हेलो गाइस, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको मोशन स्ट्रेट लाइन के कराए थे, इंपॉर्टेंट। आगे भी जब न्यूमेरिकल्स की सीरीज करवाऊंगा तब करवाऊंगा आगे। अभी अपन क्लास 11 का मोशन इन अ प्लेन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वो भी मोशन से ही रिलेटेड है। तो आइए आज इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ आपको, और उसके बाद इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपने नाइन्थ में नहीं पढ़ा था। ये मोशन स्ट्रेट लाइन तो बहुत कुछ आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, ग्राफ्स पढ़े होंगे, डेफिनेशंस पढ़ी होंगी, लेकिन ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा था। आइए इसको पढ़ते हैं। बेसिकली मोशन इन अ प्लेन होता क्या है? तो अपन बोलेंगे मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ टू डायमेंशंस, दैट इज एक्स वाई, कैन considered as motion in a plane। क्लियर हुआ? तो दो डायमेंशन में मोशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है वो सीधा होता है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है। और अगर यही चीज दो डायमेंशन पे ऐसे करके आ जाए तो क्या कहलाता है? मोशन इन अ एक्स वाई प्लेन। तो 2D पर आ जाए तो मोशन इन अ प्लेन, अगर 3D पर आ जाए तो मोशन इन अ स्पेस, स्ट्रेट लाइन सिंगल पे रहे तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब मोशन इन अ प्लेन में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? दो चीजें सबसे मेन है इस पर। किसी भी ऑब्जेक्ट का जब प्लेन पर मोशन हो रहा होता है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, मतलब किस पोजीशन पर है वो। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो देखिए, ये अपन ने एक बनाया, यहाँ कहीं पे है कोई ऑब्जेक्ट, तो विद रेफरेंस टू ओरिजिन इसकी पोजीशन क्या है? इट इज एट r1 डिस्टेंस एंड दिस इज पॉइंट P। तो इसकी अपन मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन जो होगी, ये वाला जो डिस्टेंस है ये x है, और ये वाला डिस्टेंस जो है वो y। तो ये कोऑर्डिनेट्स x कॉमा y। तो जब हम इसको निकालेंगे और इसका कितना है? ओरिजिन का 0,0। तो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा फाइनल माइनस इनिशियल डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इस r1 को अपन कैसे निकालेंगे? तो दैट r1 विल बी गिवन एज रूट ओवर x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? ये है मेरा पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या बताता है हमको? पोजीशन वेक्टर हमको बताता है अ वेक्टर विच डिफाइंस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with रेफरेंस टू ओरिजिन। ओरिजिन के रेफरेंस पे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ये उसका कौन बताता है? पोजीशन वेक्टर। तो इसको अपन क्या नाम दे देंगे? पोजीशन वेक्टर को ओपी। एंड दैट वेक्टर, दैट एरो ओवर नेम ऑफ द लाइन कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेक्टर साइन। ठीक है, ये एरो इंडिकेट करता है वेक्टर साइन। तो ये हमारा आर गया, तो ओपी इज माय पोजीशन वेक्टर। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो, ठीक है, तो हम बोल देंगे पी क्यू वेक्टर इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है अ वेक्टर विच डिफाइंस दैट an object
is moved by how much amount and in which direction। तो कितने अमाउंट से किस डायरेक्शन पर मूव करेगा, जो वेक्टर ये हमको इंफॉर्मेशन देता है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखो ये पी पे था, इस रेफरेंस टू ओरिजिन और इस रेफरेंस टू ओरिजिन इस नई पोजीशन पर आ गए, तो एक नया पोजीशन वेक्टर हो गया। तो यहाँ पर अपन ओपी वेक्टर एंड ओ क्यू वेक्टर को हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर एंड पी क्यू वेक्टर को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर हो गया? तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो ये वेक्टर का लॉ लगा दो, तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट और ये दोनों का सम। उसको नहीं भी लगाना तो देख लो क्या हो जाएगा, दैट डेल आर इज इक्वल टू, ये फाइनल पोजीशन ये है, तो R2 वेक्टर माइनस R1। अब R2 वेक्टर कैसे निकालोगे, अब यही डिस्टेंस ऐसे ही इसको, तो यहाँ की पोजीशन हम मान लेते हैं ये, इसकी पोजीशन है x2 y2, इसकी पोजीशन है x1 y1 और इसकी पोजीशन है 0, 0। तो अब हमारा इसका हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसको हम कैसे निकालेंगे डेल आर को, इट विल बिकम फाइनल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये कहला जाएगा। क्लियर है? ये कहला गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब अगला वेक्टर देखते हैं कि और वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। वेक्टर्स और स्केलर्स ये आपको पता ही होंगे। स्केलर वेक्टर होता क्या है? वेक्टर वो जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, और स्केलर वो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है ना। तो यहाँ जब हम वेक्टर्स की बात करेंगे तो कई प्रकार के वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर होता है हमारा पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में हम लिखेंगे इफ A and B are two vectors of same magnitude and same direction। तो देखो एक वेक्टर ये है A वेक्टर और इसी पे जा रहा है दूसरा वेक्टर, तो ये हो गए मेरे पैरेलल और इक्वल वेक्टर्स। जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो उनको हम पैरेलल और इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। इसी पे अगर ये बना लो ए वेक्टर बी वेक्टर, तो कहला जाएंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तीसरा आ जाए नल वेक्टर। ठीक है, तो नल वेक्टर कैसा होता है? जिसका मैग्नीट्यूड जिस वेक्टर का इज 0। ठीक है, मैग्नीट्यूड टोटल डेड हो गया बट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन होगी। Incoming call from Cat20 Suzuki identified by Truecaller.